नमस्ते शिक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध देखेंगे आप। शिशुपाल वध के रचनाकार हैं महाकवि माघ। शिशुपाल वध में कुल सर्ग हैं 20। शिशुपाल वध काव्य की विधा है श्रव्य। शिशुपाल वध काव्य है महाकाव्य। महाकवि माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसके अंतर्गत आता है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत। शिशुपाल वध महाकाव्य के नायक हैं श्री कृष्ण। शिशुपाल वध का प्रधान रस है वीर रस है। शिशुपाल वध का प्रधान रस है वीर रस। शिशुपाल वध का मंगलाचरण है वस्तु निर्दिष्टात्मक। महाकाव्य का यथांश है शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का सभा पर्व। महाभारत सभा पर्व पद्म पुराण 25वां अध्याय, अग्नि पुराण 4-12 अध्याय और श्रीमद् भागवत महापुराण 10म स्कंद 74 श्लोक। इसमें किसकी कथा वर्णित है? शिशुपाल वध की। महाकवि माघ के पिता का नाम था दत्तक। याद कर लीजिए, महाकवि माघ का पिता का नाम था दत्तक। महाकवि माघ के पितामह का नाम था सुप्रभदेव। राजा श्री वर्मन के धर्म सचिव थे महाकवि माघ का समय था 7वीं शताब्दी। उसके बाद शिशुपाल वधम पर मल्लिनाथ द्वारा लिखी गई है टीका सर्वंकसा। घंटा माघ की उपाधि प्राप्त है माघ को। माघ अनुगामी प्रतीत होते हैं भारवी के। माघ के ग्रंथ का आरंभ हुआ है स्त्री शब्द से। माघ के ग्रंथ का अंत हुआ है लक्ष्मी शब्द से। मात्र दकार वर्ण युक्त श्लोक की रचना किया है माघ ने। शिशुपाल वध के सर्वाधिक प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लिनाथ। उपमा अर्थगौरव और पदलालित्य, इन तीनों के प्रणेता हैं निपुण माने जाते हैं माघ। कहता है कि माघे संति त्रयो गुणा। यह कथन संबद्ध है शिशुपाल वध से। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न जायते, यह शब्द है शिशुपाल वध से। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न जायते, यह संबद्ध है शिशुपाल वध से। राजसूय यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में किसके कहने पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की थी? तो सहदेव के कहने पर। शिशुपाल वध द्वारा श्री कृष्ण की निंदा करने का कारण था श्री कृष्ण की अग्र पूजा। देवर्षि नारद का आगमन होता है प्रथम सर्ग में। देवर्षि नारद को श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी कौन भेजता है? तो इंद्र। उसके बाद इंद्र का संदेश लेकर कृष्ण के पास आते हैं नारद। आकाश मार्ग से द्वारकापुरी आते हैं नारद का द्वारकापुरी में सत्कार करते हैं श्री कृष्ण। शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं नारद। शिशुपाल पूर्व जन्म में था हिरण्यकशिपु तथा रावण। श्रीपति शासितुम, यह मंगलाचरण है शिशुपाल वध का। श्रीपति शासितुम, यह मंगलाचरण है शिशुपाल वध का। याद रख लीजिए, श्रीपति शासितुम, यह मंगलाचरण है शिशुपाल वध का। हिरण्यगर्भांक भूव है नारद। उसके बाद तिरश्चीन गति किसकी है? तो सूर्य की। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कुल श्लोक संख्या है 75। रथांगपाणी कौन है? श्री कृष्ण। रथांगपाणी कौन है? श्री कृष्ण रथांगपाणी है। श्री कृष्ण को रथांगपाणी कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर में उसके बाद कर रहा है नेक्स्ट में
शिशुपाल वध के मंगलाचरण में स्तुति की गई है श्री कृष्ण की। दधा सदा सदाभिमान कदना ही नमानिनः, यह उक्ति है नारद की। माघे मेघे गतम वयः, यह कहा गया है मल्लिनाथ द्वारा। वसुदेव का घर है श्रीमती। चंद्रमा की समान लग रहे थे नारद। महाकवि माघ के प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ। शिशुपाल वध में श्लोकों की संख्या है 1650। श्री कृष्ण उद्धव तथा बलराम के साथ मंत्रणा करते हैं द्वितीय सर्ग में। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारकापुरी से युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते हैं तृतीय सर्ग में। उसके बाद श्री कृष्ण की राजधानी का नाम है द्वारकापुरी। रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है चतुर्थ सर्ग में। उसके बाद द्वारकापुरी का वर्णन किया गया है तृतीय सर्ग में। समुद्र का वर्णन किया गया है तृतीय सर्ग में। रैवत का वर्णन किया गया है पर विहार करने के लिए सेना के प्रस्थान तथा ठहरने का वर्णन किया गया है पंचम सर्ग में। गज एवं अश्व का वर्णन किया गया है पंचम सर्ग में। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है षष्ठ सर्ग में। 6 ऋतुओं में प्रथम ऋतु है वसंत ऋतु। श्री कृष्ण और यादवांगनाओं के वन विहार का वर्णन है सप्तम सर्ग में। जल विहार का वर्णन है अष्टम सर्ग में। सूर्यास्त एवं संध्या के प्रादुर्भाव का वर्णन है नवम सर्ग में। यादव तथा यादवांगनाओं की मधुपान का वर्णन है दसम सर्ग में। प्रभात वर्णन है एकादश सर्ग में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण का सेनापति प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण का सेनापति प्रस्थान करते हैं द्वादश सर्ग में। सैनिकों का यमुना तट पर पहुंचने का वर्णन है द्वादश सर्ग में। यमुना का वर्णन है द्वादश सर्ग में। सैनिकों का यमुना पर पार करने का वर्णन है द्वादश सर्ग में। श्री कृष्ण को यमुना पार आए हुए जानकर उनकी अगवानी के लिए पांडवों के पहुंचने का वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के प्रवेश का वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। यज्ञ सभा में कृष्ण के पहुंचने का वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। उसका यज्ञ का वर्णन किया गया है चतुर्दश सर्ग में। श्री युधिष्ठिर का श्री कृष्ण भगवान को प्रथमार्ध देने का वर्णन है चतुर्थ सर्ग में। उसका श्रीपति शासितुम जगत, इसमें श्रीपति श्री कृष्ण का घर है। श्री कृष्ण का घर नारदीय किसके समान शुभ्र थे? हिमालय पर्वत के समान। श्री कृष्ण जी श्याम होने में किसके समान थे? तो नीलगिरी पर्वत के समान। श्याम किसके समान थे? तो नीलगिरी पर्वत के समान। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की प्रथम पूजा करने का वर्णन है चतुर्थ सर्ग में। श्री कृष्ण की प्रथम पूजा से शिशुपाल के क्रोधित होने का वर्णन है पंचदश सर्ग में। शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण की निंदा करने का वर्णन है पंचदश सर्ग में। शिशुपाल के द्वारा भेजा गया दूत श्री कृष्ण की सभा में आता है 16 सर्ग में। श्री कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग धनुष। श्री कृष्ण के गदा का नाम था कौमोदकी। उसके बाद श्री कृष्ण के खड्ग का नाम था नंदक। शिशुपाल के युद्ध के लिए श्री कृष्ण एवं सेनाओं के प्रस्थान करने का वर्णन है सप्तदश सर्ग में। दोनों दलों श्री कृष्ण एवं शिशुपाल की सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध होता है अष्टदश सर्ग में। बाणासुर का पुत्र था वेणुदारी। बलराम जी एवं वेणुदारी के युद्ध का वर्णन है 19 सर्ग में 19वें सर्ग में। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर में शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच युद्ध होने का वर्णन है 20 सर्ग में 20वें सर्ग में। श्री कृष्ण द्वारा चक्र से शिशुपाल का सिर काटने का वर्णन है 20वें सर्ग में। शिशुपाल के शरीर से निकलकर तेजपुंज श्री कृष्ण में विलीन होता है। यह 20 सर्ग में 20वें सर्ग में उल्लिखित है। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट पुस्तक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर